जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। 10 अरब रुपए जारी किए गए मीडिया को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी है। इन सब पर बात करनी है, मगर उससे पहले अगर आप मर्द हैं तो फिर मर्दाना इस्तेमाल करें। ये आपके लिए फूड सप्लीमेंट है, ये सुपर फूड है, ये आपको एनर्जी देगा। ये कहना है जावेद चौधरी साहब का, पाकिस्तान के मोतबर सहाफी, सीनियर सहाफी, बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफत का। आप उनके कॉलम्स पढ़कर हम बड़े हुए, उनके प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। और अब हमारे सहाफी साहब जो हैं, जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान के मोतबर सहाफी, अब वो हकीम भी बन चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि मर्दाना, अगर आप मर्द हैं, ये उन्होंने बाकायदा कहा है, अगर आप मर्द हैं तो फिर मर्दाना लाजमी इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब अगर आप मर्द नहीं है तो फिर ना इस्तेमाल करें, मर्द हैं तो ये शर्त लगा दी गई है। बहरहाल उन्होंने ये लॉन्च कर दी है अपनी दवाई भी नहीं, फूड सप्लीमेंट। और साथ ये कहा है कि अब हम जनाना भी लेकर आएंगे। मर्दाना लॉन्च कर दी गई, मर्दाना मार्केट में आ गई, फोन नंबर अवेलेबल दिए, कहा है कि आप कॉल करें, हमारा फिर एजेंट आपसे राब्ता करेगा, आपको घर पर मर्दाना पहुंचा दी जाएगी। और उसके बाद जब जनाना आएगी तो फिर जावेद चौधरी साहब के मुताबिक वो यही कहेंगे, आप कॉल करें, इन नंबर्स पर राब्ता करें, और फिर आपको जनाना भी पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। जावेद चौधरी साहब जाहिर है पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, तो उनकी एक खबर चल रही है, तो डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। 10 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इमरान खान की हुकूमत को गंदा करो, 10 अरब रुपए मिलेंगे। इमरान खान की हुकूमत को बुरा भला कहो, 10 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हमने डिफॉल्ट से बचाया, 10 अरब रुपए मिलेंगे अगर आप लोग ऐसा कहोगे। या फिर रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान कर दी है, इसके भी आपको 10 अरब रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 16 माह की हुकूमत में, पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में 10 अरब रुपए जारी किए हैं इश्तिहारात की मद में, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मगर ये वही अरसा है जिसमें सहाफियों को नौकरियों से निकाला गया, सहाफियों को तनख्वाहें नहीं मिली। इस वक्त भी जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, 4 चैनल्स को के जो सहाफियों से मेरी बात हुई, तो उनको 3-3, 6-6 महीनों की सैलरीज नहीं मिली। और इस मद में 16 महीने में 1000 करोड़ रुपया जारी किया गया, जब अवाम आटे की लाइनों में लगकर मर रही थी। आटे के हुसूल के लिए, सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम जो है कुचली जा रही थी। लोग कुचल कर अपने अपने जैसे इंसान को आटे की बोरी के लिए आगे जा रहे थे। ऐसे वक्त में सिर्फ आपने ये कहना था मीडिया पर कि रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान कर दी है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। खान की हुकूमत घटिया तरीन हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमत थी। जीडीपी अगरचे 6% था, मगर ये नाकाम हुकूमत थी। अगरचे सेहत कार्ड दिया था, मगर आपने यही कहना है कि ये नाकाम हुकूमत थी। अगरचे पेट्रोल 149 रुपए फी लीटर था, आपने यही कहना है कि नाकाम हुकूमत थी। अगरचे डॉलर जो है वो 200 से भी कम था, मगर आपने यही कहना था कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम है। क्यों कहना था? क्योंकि आपको 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ना सहाफी 16 महीने में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गए, ना हमारी जो सहाफी हैं वो अतवार बाजार गए, ना किसी ने गले में रोटियों का हार पहना, ना किसी ने रसीदें शेयर की पेट्रोल पंप की, ना किसी के मुलाजिम की बच्ची ने यह कहा कि मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दे, ना किसी सहाफी से उसके घर वालों ने यह कहा कि किचन का बिल ज्यादा कर दो, महंगाई बहुत है। अगरचे आज पेट्रोल 300 रुपए से ज्यादा है, डॉलर 300 रुपए से ज्यादा है, चीनी 220 रुपए किलो है, दालों का रेट जो है वो 500 रुपए तक पहुंच चुका है। मगर ये नहीं कहा गया 16 महीने में कि महंगाई है, कहा गया मुश्किल फैसले हैं, रियासत बचानी है, सियासत कुर्बान कर देंगे, इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों को हम आगे सही करेंगे। इसकी वजह यही थी कि इनको 10 अरब रुपए मिले हैं, डिजिटल मीडिया को 10 अरब मिले। और सोने पर सुहागा, ये देखिए, जो खुद करके कमाते हैं उनकी रोजगार छीने गए, वेबसाइट्स को बैन किया गया, चैनल्स को बैन किया गया, पाकिस्तान के बड़े सहाफियों को चैनल से निकलवाया गया। जो जरा सा हुकूमत के अगेंस्ट जाता था उसकी नौकरी खतरे में थी, ऑफर कर दिया गया। और 10 अरब फिर किनको मिले हैं? हम ये डिमांड करते हैं, भले डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस जिसको मिले हैं, जिस मद में मिले हैं, जिस शरह से मिले हैं, वो तमाम तर तफसीलात भी सामने लाई जाएं। ये हमारे टैक्स का पैसा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी आप सवाल करें, भाई आपके चेयरमैन जो है वो वजीर खारजा थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। खुरम दस्तगीर साहब जो है नून लीग के, वो कहते हैं जी नहीं मिलने चाहिए थे। आपके वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब साहबा जो है वजीर इत्तलात थी। 16 महीने में 13 जमातों की हुकूमत थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी भी शामिल थी, जेयूआईफे भी शामिल थी। और आप ये कह रहे हैं जी नहीं मिलना चाहिए था। 10 अरब रुपया 10 अरब रुपया उस वक्त में मीडिया को जारी किया गया जब ऐसी खबरें रोज हमारे सामने आई कि आटे की लाइन में लगकर 6 बंदे जाँ भाग हो गए, आटे की लाइन में लगकर 10 बंदे जाँ भाग हो गए। अब इसका भी जवाब मीडिया वालों को भी देना पड़ेगा। बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने आज बड़ा एक दबंग फैसला दिया, ट्विटर पर उनकी वाह वाह हो रही है। उन्होंने
अदालती अहकामात ना मानने पर जो शहरियार अफरीदी और शादाना गुलजार को एमपीओ केस में दोबारा उठाया गया था। शहरियार अफरीदी के केस में गालिबन ये आज समाअत हुई। फर्द जुर्म आयद कर दी है, एसएसपी इस्लामाबाद पर भी की है, एसएचओ पर भी की है। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, कहा है कि हमने ऐसा नहीं किया और अब ट्रायल का आगाज होगा। और ये कहा गया है जज साहब की जानिब से कि इस केस में ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो जेल हो सकती है। आप भी मैक्सिमम 6 महीने ही रहेंगे और फिर आपको भी मालूम पड़े कि वहां पर हो क्या रहा है। ये जजिस के इस फैसले के बाद अदलिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। ट्विटर पर बात चल रही है कि कोई तो है जो आइन की सरबुलंदी चाहता है, कोई तो है जो आइन के हवाले से बात करता है, कोई तो है जो आइन को देखकर आइन के मुताबिक फैसले करता है। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आज के रोज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन हो रहा है, जहां पर मुल्क भर के जो वकला हैं वो जमा है। वहां पर आइन की सरबुलंदी की, हम आइन की सरबुलंदी करेंगे कि नारे बुलंद हैं। रबिया बाजवा ये कहती हैं कि हम आइन की सरबुलंदी करेंगे। बाबर अमान ने खिताब किया, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि मेरे कौम की बेटियां, आपकी बेटियां 5 महीनों से 4 महीनों से जेल में जमानत के इंतजार में हैं, आप पता नहीं किसके मुंतजिर हैं। तमाम तर जो वकला ने खिताब किया यही कहा कि जजिस जो हैं वो डर गए हैं, जजिस फैसले नहीं कर पा रहे, जजिस अपने फैसले करने में आजाद नहीं है। वकला इकट्ठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम आइन की सरबुलंदी के लिए हर हद तक जाएंगे, हम आइन की सरबुलंदी के लिए निकल पड़े हैं, आप लोग आए, अब हमारा साथ में। लतीफ खोसा ने वहां पर खिताब करना है, बाबर अमान वहां पर हैं, आबिद साकी वहां पर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि जजिस हिम्मत करें, जजिस फैसले करें, फैसलों की तूल ना दें। आपने फैसला करना है, हक में करें या मुखालिफ में जाए, बगैर फैसला कर दें। आप फैसला करेंगे तभी मुल्क में आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी होगी। वकला कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे मौके पर जब मुल्क में अब हम ये देख रहे हैं कि आइन की सरबुलंदी नहीं है, अदालतें छोड़ती हैं तो जो दूसरी अदालतें हैं वो उनको जो दूसरे केसेस में पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। अब रबिया बाजा वहां पर हैं जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सीनियर नायब प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब हम लड़ेंगे, अब हम अवाम के लिए लड़ेंगे, अवाम हमारा साथ देगी। वी होप एंड प्रे कि मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ भी हो वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक ही हो, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी ही। और बिल्कुल आखिर में जैसे आगाज में आपसे ये कहा था, जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का मोतबर नाम है, बड़े कॉलम निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। अब उन्होंने मर्दाना लॉन्च कर दी है, तो अगर आप मर्द हैं तो मर्दाना को जरूर ऑर्डर करें और फिर इंतजार करें उनके मुताबिक अब जनाना भी जल्दी मार्केट में आ जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।